नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप और मैं हूं सागर कसेरा। अभी हम मौजूद हैं लखनऊ अयोध्या रोड पर और जानने निकले हैं 2027 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता क्या देखती है। मौजूदा सरकार कितना काम की है 9.5 सालों में या कुछ आने वाले समय में बदलाव होने वाला है। यहाँ पे हम तमाम निकले हैं, तमाम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि कितना काम हुआ है और 27 के चुनाव में जनता किसे देख रही है। क्या नाम हुआ? सावित्री तिवारी। 2017 से लेके 2026 तक योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है। 27 में फिर से चुनाव होने वाला है। किसको देख रहे हैं आप लोग? हम तो योगी को ही देख रहे हैं। अच्छा, हाँ। अखिलेश यादव नहीं? नहीं, अखिलेश यादव नहीं। क्यों, क्या कारण है? देखो, मैं एक महिला हूँ, सिर्फ मैं आपको अपना पर्सनल व्यू बता रही हूँ। मेरे मामले में उन्हीं के कार्यकाल में वो आप जहाँ खड़े, ये पूरा यादव बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे आपको सबसे अधिक यादव मिलेगा। ये मटियारी गांव का मटियारी चौराहा है। यहाँ क्या जो सरकार, यहाँ का मंदिर है विशेष तौर पे प्रणामी मंदिर, आप देखेंगे इसी सरकार में वहाँ पे मैट वाली वो पड़ी। जो काम यादव की सरकार में नहीं हुआ, वो काम अपराधी इतना आफत करता था कि इसी चौराहे पे आप सुकून से घूम नहीं सकते थे। आज ये है कि आप शॉर्ट पहन कर आराम से घूमो। आपको यदि कोई बोलता है तो आप कंप्लेन करो, कार्रवाई होती। कुछ हम जो बातें बाबा, चाचा, भाई, बहन या अपने हित्र मित्र, पति से भी नहीं कह सकते, वो बातें हम 10-90 पे सूचना कार्रवाई होती। पहले क्या होती, कार्रवाई नहीं होती थी। ये बताइए, अखिलेश यादव के सरकार में ऐसे क्या दिक्कत था? क्या कानून व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी क्या उस समय? बिल्कुल, लाइन ऑर्डर तो बिल्कुल नहीं था, गुंडा राज था। मैं खुद उत्तर प्रदेश छोड़कर दिल्ली रही थी जब तक उनकी सरकार रही थी। जब उनकी सरकार चली गई उसके बाद हम लखनऊ आए हैं, जबकि मेरे लिए सुरक्षा का कोर्ट का भी पहले आदेश था। और इस सरकार में आप ये नहीं देखा जाता कि आपके पास धन है कि नहीं, आपके पास पीछे बैकअप है या नहीं है। यदि कोई अपराधी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही। मैं अपना व्यू जानती हूँ कि मैं मोदी को नहीं देख रही हूँ, मैं योगी राज को देख रही हूँ। मैं योगी को ही वोट दूंगी। 27 में योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं? 27 में भी देखना चाहते हैं, उसके आगे भी हम योगी को ही देखना चाहते हैं। हम अपना व्यक्तिगत देख रहे हैं, हमारे लिए काम हुआ है। हाँ, कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ मैम? दिव्यांशी। 27 में चुनाव है, क्या लगता है योगी आदित्यनाथ ने 9-9.5 साल में कुछ अच्छा काम किया है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं अंडर एज हूँ तो मुझे अभी आइडिया नहीं है। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार जो दावा करती है, क्या लग रहा है कि आज महिलाएं यूपी में सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित है। चड्ढा पहन के भी घूमो, अपराधी तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं डालेगा। यदि आपने गलत किया तो गलत भुगतना पड़ेगा। योगी सरकार ही काम कर रही है। बाकी सरकार, राजनीतिक के जो गुंडे होते थे वो थाने चलाते थे। योगी सरकार ही काम कर रही है। और यही नहीं, शिक्षा के मामले में अब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं, हम आगे कैसे पढ़ेंगे। हमें स्कॉलरशिप मिल रही है, हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ाया जा रहा है। कैसे भी हमें हमारा भाई तो ये देखिए, ये बता रही हैं, तो आप लोग शाम वाम को जाते हो तो एक सुरक्षा मिलती है आप लोगों को? हाँ, प्रॉपरली आप लोग कहीं से आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं? सुरक्षा है, बट ठीक है, और बेटर हो सकती है वो चीज़। ठीक है, मतलब और चाहिए, और बेटर होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो मैंने देखा है कि लोग कपड़ों को लेके बोलते हैं कि औरतें छोटे कपड़े पहन के निकलती हैं, रेप हो जाते हैं उनके। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आपके घर में जब आपका एक बेटा पैदा हो रहा है, आप उसकी मेंटालिटी देखिए ना। आप उसकी मेंटालिटी बताइए कि अगर एक लड़की छोटे कपड़े पहन के निकल रही है तो उसको ऐसी नजरों से नहीं देखना है। ठीक है, हम सबको तो नहीं बदल सकते, हम सबको नहीं बदल सकते, बट जो चेंज होगा वो हमारे घरों से स्टार्ट होगा ना। जैसे कि मेरा छोटा, सरकार सब चीज नहीं सही कर सकती, हमको खुद सही करना पड़ेगा। हाँ, अगर हम लोग स्टेप लेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा गोमती के साइड में कितना कूड़ा पड़ा रहता है, साफ साफ बोर्ड लिखा है इट इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, लिखा है कि नहीं लिखा है? तब भी हम लोग विसर्जन के नाम पे जाएंगे, कूड़ा डाल के आएंगे, जबकि पता है कि वो गलत है, फिर भी हम लोग वो करना चाहते हैं। तो जब स्टेप लेना होगा वो हम खुद से लेंगे ना। अगर एक नया इंडिया देखना चाहते हैं, एक नया यूपी देखना चाहते हैं, तो हमें एक स्टेप लेना पड़ेगा। सिर्फ हिंदुस्तान की जिम्मेदारी, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सिर्फ सरकारों की नहीं है, हमारी भी। आप सरकार को पॉइंट आउट कर सकते कि ये गलत कर दिया वो। मैं किसी का समर्थन नहीं करती हूँ। ठीक है, आई एम नॉट फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी कि मैं इसका सपोर्ट करती हूँ, उसका। मैं चाहती हूँ मेरा देश बदले। ठीक है, मैं चाहती हूँ कोई भी सरकार है, हमारा देश बदले। ठीक है, अगर हमें चेंजेस देखने हैं तो हमें वो चेंज बनना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि मतलब ये चेंज हो, वो चेंज हो, तो हमें वो चेंज बनना पड़ेगा ना। अगर आप देखते हैं कि मतलब ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए हमारे देश में, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा वो चीज़। मैं उत्तर प्रदेश में जो राजधानी लखनऊ है, मैं उसकी बात करती हूँ।
आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित नहीं थी सपा सरकार में। लखनऊ छोड़ने पे मजदूर कर दिए गए थे और आज की डेट में रात में 9 बजे 10 बजे चाहे मटियारी चौराहा हो चाहे हजरतगंज हो, आप शॉर्ट्स पहनो, हर चौराहे पे आपको कैमरा मिलेगा, हर जगह आपको फोर्स मिलेगा। यदि फोर्स नहीं तो आप कंप्लेन करो, हर जगह आपको पिंक बूथ मिलेगा। कार्रवाई कर रही है सरकार। महिलाएं खुद अपनी बात रखने ना जाएं तो बात अलग है। शिक्षा को सुधार दिया, गुंडा माफिया बन रहे थे वकील, उनको सुधार दिया, भूमाफियों को सुधार दिया और बड़े बड़े अपराधियों को राख में मिला दिया। अब जो बचे हैं उनको भी योगी बाबा राख में मिलाएंगे। तो भैया हम तो योगी बाबा को ही वोट देंगे। क्या नाम हुआ भैया? भैया नाम क्या हुआ? राम नारायण। ये बताइए 9.5 साल में योगी आदित्यनाथ कैसा कुछ काम कर रहे हैं यूपी में? अरे सब बढ़िया कर रहे हैं, खराब क्या कर रहे हैं। विपक्ष में बैठे तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कोई काम नहीं हो रहा, विकास ही नहीं हुआ यूपी में। ये तो आरोप लगाना उनका काम है। आरोप लगाना तो काम है, एक दूसरे के सपोर्ट में तो आरोप तो लगाना ही लगाना है भैया। विकास हुआ है 9-9.5 सालों में, बदलाव देख रहे हैं? विकास तो हुआ है भाई। देखिए तमाम जो लोग हैं इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ भाई? गगन अवस्थी। 27 में चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है? कुछ बदलाव होगा या योगी आदित्यनाथ तीसरी बार उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं? बदलाव दुनिया का नियम है, लेकिन दुनिया तब बदलती है जब कुछ गलत हो रहा हो, और जब हमारे साथ सही हो रहा है तो बदलाव नहीं होगा। योगी जी फिर आएंगे। योगी आएंगे? अखिलेश यादव तो कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ नहीं आने वाले हैं। देखिए अखिलेश यादव आदमी भी बहुत बढ़िया है, लेकिन उनसे बढ़िया है बाबा जी। बाबा जी का बढ़िया रहने का रीजन क्या है? जब थोड़ा दूर करिए, जब योगी आदित्यनाथ आए उससे पहले अखिलेश यादव थे। अखिलेश यादव ने अभी एक कैमरा घुमाओ जरा, एक कैमरामैन कैमरा घुमाओ, कैमरा इधर घुमाओ, यहाँ पे बनवाया था साइकिल पथ, करोड़ों की लागत से साइकिल पथ बना था। अब ये यहाँ पे है नहीं, ठीक है। अभी उसकी जगह पे तुम यहाँ पे जैसे उधर देखो, उधर आरसीसी बना हुआ, उधर घुमाओ दिखाओ, उधर दिखाओ, उधर दिखाओ, उधर दिखाओ आरसीसी। आइए आपको दिखाते हैं, एक एक हाथ की चौड़ी रोडें बनी है, ठीक है। मतलब रोडें चौड़ीकरण हुई है। फिर तुम लिमिट मत करो, रोडें नहीं बनी। हम कह रहे हैं उन्होंने पैसा वहाँ लगाया जहाँ लगाना चाहिए, ठीक है। तो जब जनता के लिए लगाया, अब ऐसी बात नहीं। देखो अंधों में काना जो होता है वो राजा होता है। चोर हर कोई है, किसी ने किसी तरफ बेईमानी करी, किसी ने किसी तरफ बेईमानी करी, लेकिन एक वो आदमी ऐसा है, मुझे जहाँ तक लगता है, जितना मैं जानता हूँ राजनीति को, उसके हिसाब से उनके साथ वाले चोर हो सकते हैं, लेकिन बाबा जी चोर नहीं है। क्योंकि ना उसके बीवी है, ना बच्चे हैं, ना बस एक मठ में रहता है। उसने अपने उसका एक इंटरव्यू देखो, उसकी बहन है वो उत्तराखंड में कहीं रहती है, चाय की दुकान चलाती है। अभी हम होते उसकी जगह पे, हम होते चोरी करके इतना भर देते कि हमारे राजा ठेला चलाती होती। आप बताइए, योगी आदित्यनाथ जी की बहन ठेला चला रही, क्या मेरी बहन होती वो ठेला चला रही होती? मैं रवि शुक्ला हूँ, ठीक है, मेरी बहन ठेला चला रही होती? आप बताइए। तो क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ परिवारवाद की, जो कहा जाता है कि सारे राजनीतिक दल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, योगी आदित्यनाथ प्रदेश के बारे में नहीं सोचते हैं भाई। मैं तो बोल रहा हूँ स्पष्टली, बिल्कुल नहीं सोचते हैं, बिल्कुल नहीं सोचते हैं। कैसा काम लगता है योगी आदित्यनाथ? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। हाँ, मैं तो समझ रहा हूँ कि 2027 के इलेक्शन में मोदी पीएम बने। योगी जी? जी। अच्छा, हाँ। सीएम से पीएम? बिल्कुल श्योर। लखनऊ से डायरेक्ट दिल्ली। 27 में योगी जी बनेंगे, ठीक है, तो 151 के लीटर की कांवर लेके मैं जाऊंगा। अच्छा, हाँ। सावन तो लग गया है? नहीं, सावन नहीं, सावन हो या ना हो, जिस दिन वो हुई है उस दिन लेके जाऊंगा। मैं गेरा की लेके ऑलरेडी जा रहा हूँ, लेकिन जब जाएंगे, जब जीत जाएंगे तब लेके जाऊंगा। हिंदुत्व खत्म हो रहा है भारत देश में, हिंदुत्व खत्म हो रहा है भारत देश में, हिंदुत्व खत्म हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे शोषण के राह जा रहा है, ठीक है। बस हाँ, क्योंकि ये बताइए आखिर इतना योगी आदित्यनाथ अच्छे क्यों आप लोग को लग रहे हैं? क्या पूर्व की सरकारें उतना अच्छा काम नहीं किए हैं क्या? नहीं किया है। हाँ, एक बात बताइए, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ना सारा विकास तो हम ही किया है, बाबा ने 9 सालों में कुछ नहीं किया। आप सुनो, इन्होंने अपने नाम से कोई भी, ठीक है, सरकारी या योजना निकाली है, ठीक है, अपने नाम से या सरकार के नाम से योगी आदित्यनाथ ने निकाली है, अपने नाम से कभी कोई निकाली है? तो फिर ये बताइए अपना। अच्छा ये बताइए ठीक है, या सबके नाम,
योगी आदित्यनाथ ने कितने मतलब कितने का मोबाइल चला रहे हैं, कितने की कार चला रहे हैं, इनके पास कितनी संपत्ति है और अखिलेश यादव के पास कितनी संपत्ति है, संपत्ति की जांच करा लो। ये आप बता दीजिए। ये बताइए, आप लोग 2027 के चुनाव में फिर से योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते अपना ही आएगा। हमेशा जीवन भर देखना चाहते हैं। हैं? बोलिए, आप बोलिए। माइक दीजिए एक मिनट। अरे आप बोलिए, मैं नहीं पकड़ रहा हूँ। दीजिए तो एक मिनट। अरे मैं पकड़ रहा हूँ, आप बोलिए, आप बोलिए। जो कभी नहीं देखा था वो आज देख रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं? जो इच्छा थी मन में, हाँ क्या क्या विकास हो गया है? ठीक, बहुत ज्यादा विकास हो चुका है। हाँ। विदेशी आया था, फंड आया था जंतर मंतर में, जो फंड आया था एक लोगों ने बोला था। चाचा इधर आइए, क्या नाम हुआ? देवी सिंह 27 में चुनाव है, आप लोग किसको देख रहे हैं? बाबा जी को देख रहे हैं। अरे कुछ लोग तो कह रहे हैं अखिलेश यादव हमारे भैया आने वाले हैं। भैया आए या ना आए, हम तो जिसके हैं उसके हैं भाई। अच्छा, किसके हैं आप? योगी जी के। अच्छा, कैसा काम लगता है योगी आदित्यनाथ को? आप लोग इतना पसंद क्यों कर रहे हैं भाई? परसिंद ये वजह से कर रहे हैं आज तक का हमने राशन लेने नहीं गए, बात का समझिए। और ड्राइवर आदमी हूँ, जितना नीच कास्ट ले रहे हैं तो उनको देखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। जितना अच्छा वो काम कर रहे हैं कोई नहीं कर रहा है। ये बताइए, 17 से लेके अब तक कुछ बदलाव हुआ है यूपी में? बहुत बदलाव हो गए, क्या नहीं बदलाव हो। क्या क्या बदलते हुए देखे हैं 10 सालों में? हर चीज देख रहे हैं। खुशी जनता योगी आदित्यनाथ के सरकार में जनता खुश है? बिल्कुल खुश। खुश है भाई, बिल्कुल। जनता खुश है। अभी जस्ट आप 5-6 दिन बैक जाइए, ठीक है। अभी चित्रकूट में रेप हुआ था, ठीक, 6 लोगों ने, उसका क्या हुआ? जस्ट 6 लोगों को क्या हुआ? तुरंत सजा मिली। यदि ये बताइए, जब आरोपियों का एनकाउंटर हो जाता है, दोषियों के घर पे बुलडोजर चल जाता है, तो विपक्ष के लोग कहते हैं जाति देख के कार्रवाई हो रही है, धर्म देख के कार्रवाई हो रही है। ये तो सब गलत है, ये गलत है। वो किसी क्षमता नहीं रुको, थी, रुको। उनके वो- क्षमता नहीं थी। वो किसी को नहीं छोड़ते हैं, जाति प्रजाति नहीं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। इसीलिए बाबा पसंद है क्या आप लोग? हाँ जी, इसीलिए बाबा पसंद है। यदि आपने गलत किया तो आपको भुगतना पड़ेगा, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हो, चाहे आप ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, किसी भी योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबसे ज्यादा ब्राह्मण को ही कहा जा रहा है कि देखिए, ये तो कह रहे हैं लोग ना, विपक्ष में बैठे, सुनिए, विपक्ष में बैठ के तमाम जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ धर्म की राजनीति करते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं। सबसे ज्यादा ब्राह्मण को विपक्ष में बैठे लोग कहते हैं। वो गलत कह रहे हैं, गलत। उन्हीं की खाएं और उन्हीं को, सबसे ज्यादा ब्राह्मण के उन्हीं के खाएं, उन्हीं को बोले। की सरकार में क्योंकि गलत गलत होता है। और योगी आदित्यनाथ के टाइम में क्षत्रियों का भी इनकाउंटर हुआ है, ब्राह्मणों का भी इनकाउंटर हुआ है। और दूसरी बात, वो गरीब जो कभी बड़े स्कूलों में सपना नहीं देख सकते थे, गरीब बीपीएल, उनके बच्चे भी क्या हुआ था? विकास दुबे का आपको याद होगा, है ना? हुआ कि नहीं? विकास दुबे को याद कर लिया, क्या वो ब्राह्मण नहीं था? अपराधी के साथ अपराधों जैसा काम। क्या कह रहे हैं कि फिर कैसे ले रहे हैं जात और ऊपर जात? सही बोले गलत बोल रहे हैं? टोटी चोर, टोटी चोर, टोटी चोर। ये कौन है? अखिलेश यादव जी हैं, और कौन है? हाँ, आपको नहीं पता था क्या अभी तक? अरे अखिलेश यादव कह रहे हैं यूपी में सबसे ज्यादा विकास हमने किया है, 27 में हमारी सरकार बनने वाली है। आप भी जानते हैं 17 से पहले कितना विकास हुआ था यूपी में, और आज भी आप देख रहे हैं कितना विकास हुआ है यूपी का। वो तो कह रहे हैं युवा हमारे साथ हैं, आप युवा हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम भी युवा हमारे साथ में, हम यहाँ कोई युवा साथ नहीं। बुलडोजर बाबा। ऐसा क्या खास है भाई बुलडोजर बाबा में कि अखिलेश यादव नहीं पसंद भैया, है? ये आप बताइएगा, 2017 से पहले चाहे 18 से पहले आप मान लीजिए, कभी हमारी बहन बेटियां रोड पे सुरक्षित निकल पाती थी? आप बताइए, कभी देखे थे ऐसा? आज के डेट में यहाँ बीबीडी कॉलेज है, बहुत कॉलेजेस हैं। आप कॉलेज पे जाइए, लड़की रात को 2-2 बजे तक अगर चाय पीने का कुछ मन कर रहा है तो वो बाहर निकल सकती हैं। अगर आज के डेट में इस चौराहे पे आप किसी लड़की के साथ कुछ गलत करते हैं, अगले चौराहे पे आपके साथ अनहोनी हो जाएगा भैया। ये है योगी सरकार का देन। जब पुलिस कार्रवाई कर रही है, एनकाउंटर कर रही है, विपक्ष में बैठे लोग कह रहे हैं धर्म देख के कार्रवाई हो गया है, जाति देख के। एक मिनट, धर्म देख की बात हुई है। विपक्ष के लोग कहते हैं इस बात। अच्छा, विकास दुबे क्या थे?
क्या थे आप बताइए, क्या थे? ब्राह्मण थे? ब्राह्मण मैं ब्राह्मण मैं भी हूँ, लेकिन सपोर्ट कर रहा हूँ। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अतीक अहमद क्या थे? मुस्लिम थे, उनका भी एनकाउंटर हुआ। विजय मिश्रा को देख लीजिए, इसमें कहाँ आपको दिख रहा है कि ये बताइए, वो तो खैर सही बात है, आप लोगों की बात है, आप लोग कहें। विपक्ष जो है अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आज बहन बेटियां नहीं सुरक्षित हैं, कानून व्यवस्था बेकार हो चुकी है। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं ये हाँ ये तो मेरा सवाल है। एक मिनट लड़कियां घूम रही हैं रात में, लड़के तो बहुत कम निकलते हैं, लेकिन लड़कियां घूम रही हैं सबसे ज्यादा। तो ये हाँ। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, आप सुरक्षित हैं कि नहीं? मैं सुरक्षित, लेकिन जब उनकी सरकार थी, कोर्ट का सुरक्षा का आदेश होने के बावजूद मुझे लखनऊ से दिल्ली जाना पड़ा था, जबकि मैं साड़ी पहनती थी और आज मैं शर्ट पहन के घूम रही हूँ। इतनी आजादी हो गई है। इतनी आजादी हो गई, दुश्मन मुझे आंख नहीं दिखा सकता है। गाड़ी चौराहे पे तमाम लड़कियों से आपको मिलवा दूंगा, वो बोलेंगी आज इतनी सुरक्षित हूँ, उस टाइम पे सुरक्षित नहीं थी मैं। आप गांव में चले जाइए भैया, ये शहर की बात है, गांव में आप चले जाइए। गांव में आज लाइट की इतनी व्यवस्था है कि लड़कियां रात को घूम सकती हैं, औरतें रात को रोड पे निकल सकती है, पहले नहीं निकल सकती थी। 17 के पहले ये बताइए, 17 के पहले जब अखिलेश यादव की सरकार थी, उस समय बिजली व्यवस्था और तमाम जो व्यवस्था थी कैसी? एक पिताजी थे, इनके पिताजी, तो वो बन रहा था ना राम मंदिर, कितने हिंदू मर गए थे। भाई सुनो सुनो, समय बदलेगा तो हर चीज बदलेगा, ठीक है? समय अगर बदलेगा तो हर चीज बदलेगा। हाँ, पुरानी चीज खत्म होगी, नई चीज आएगी। ये चीज आप मन में बैठा लें, कहीं भी बैठा लें, जो सरकार आएगी कुछ खराब ही होगा और कुछ सही भी होगा। ये मानते कि नहीं क्या मानते? लग रहा है अखिलेश यादव आ रहे हैं 27 में? नहीं, ये आने ना आने का बात अलग है, लेकिन जो सरकार सही काम करेगा वो आएगा। अभी मौजूदा सरकार कैसा काम कर रही है? मौजूदा सरकार अच्छा काम कर रही है और कहीं कहीं ना खराब भी कर रही है, दोनों काम कर रही है, ठीक है? हाँ, अगर उसे शिक्षा पे बोलना है, शिक्षा पे काम करे तो हम उसके साथ हैं। जो शिक्षा पे नहीं काम करेगा हम उसके साथ नहीं है। अच्छा। कोई भी क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ शिक्षा व्यवस्था पे बेहतर काम किया? उन्होंने हर चीज पे सारे जितना भी होता है सारी चीज सही किया है, ठीक है, लेकिन अभी उनको और भी बेहतर करना है। हाँ, मेरे पिताजी अध्यापक हैं। 2017 से पहले, एक मिनट, 2017 से पहले, एक मिनट, मेरे पिताजी अध्यापक हैं। 2017 से पहले महीने में हफ्ता डेढ़ हफ्ता वो स्कूल चले जाएं बहुत था। आज का डेट ऐसा है, मेरे पिताजी को डेली स्कूल जाना पड़ता है क्योंकि फिंगरप्रिंट की व्यवस्था है। तब भी मेरे पिताजी से पूछेंगे कौन सी सरकार बेस्ट है, दोनों टाइम, सुबह में भी शाम को भी। तब भी मेरे पिताजी से पूछेंगे कौन सी सरकार बेस्ट है, तो वो बोलते हैं भाजपा ही चाहिए हमें। अब हम दूसरी बात आपको बता रहे, सुनिए। इतना बदलाव हो गया यूपी में, इतना बदलाव हो गया। लोग अपने बच्चों को चाचा इधर आइए जरा, क्या इधर आइए, बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हंसनाथ सिंह है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं या अखिलेश यादव को देख रहे हैं आप लोग? योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई राज नहीं है। और पार्टी भी अपना बहुत संस्कार जो भी है अपना, जो सब अच्छे चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे विपक्ष में अखिलेश यादव हैं, उधर राहुल गांधी है, कह रहे हैं अब इनका जनरेशन खत्म हो गया, हम लोग युवा हैं, युवाओं की बात करेंगे। युवा है, ठीक है, लेकिन उनका काम जो है सही नहीं है। उनको तो भाषण देने आता ही नहीं है। राहुल जी को जनता का जो विश्वास है वो किसके साथ है? वो सब जोगी के साथ है। अच्छा ये बताइए, जनता का विकास, जो जनता का विश्वास है किसके साथ है, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? योगी आदित्यनाथ के साथ है, और पूरा जब तक हम रहेंगे, हमारे युवा रहेंगे, तब तक उनके साथ ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल बिल्कुल। हमें वो नहीं चाहिए जो बोलते हैं कि गाय में से दुर्गंध आती है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें जो गौ माता को पूजा करते हैं वही हमें चाहिए यूपी में। तो 27 में आप लोग किसको देखना चाहते हैं? योगी जी को। योगीनाथ बेहतर लगते हैं योगी आदित्यनाथ? बहुत बेहतर, बहुत। अखिलेश यादव नहीं आएंगे क्या? वो आने वाला चाहिए। कब तक नहीं आएंगे अखिलेश यादव का नेटवर्थ कितना है भैया, जानते हैं आप? और योगी का कितना है, इससे आप तुलना कर लीजिए। योगी की माँ आज भी झोपड़पट्टी में रहती है, घर नहीं बनाई है, फूल बेचती है। आप जाके पता कर लीजिएगा भैया, आप न्यूज वाले हैं, आप जाके पता कर लीजिएगा। वो कुछ अपने संपत्ति में कुछ ऐड ही नहीं किया जब से, और इन लोग की संपत्ति एक बार आप जाके देख लीजिएगा भैया। योगी की सरकार, हम उनके परिवार हैं, और अखिलेश की सरकार सिर्फ उनका परिवार उनका है, बाकी पैसे पे देके आदमी खरीद के दंगे करा रहे। आरोप तो कुछ भी लगा दे, उन्होंने गुंडों को पाला है।
कहाँ से, ये बताइए आप लोग कहाँ से यहाँ आए हैं? वीरों की धरती, जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। तो देखिए हम यही लखनऊ से हैं। अच्छा, यही तो मटियारी इतनी खुशी है योगी आदित्यनाथ से? बहुत खुशी है भाई आप लोगों को? मिल भी चुके हैं। ठीक है। तो देखिए ये लखनऊ की जनता है और ये अयोध्या रोड है। जनता अपनी बातों को रख रही है कि 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता किसको देखना चाहती है। ये जनता आज बोल रही है, खुल के बोल रही है, दिल खोल के बोल रही है। और आप इस खबर पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें द न्यूज़पेपर।